हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन्स लेने हैं तो उसके लिए कई सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली हम कवर भी करते हैं चैनल पे बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में, बट आज हमारा जो टॉपिक है वो मणिपाल इंस्टीट्यूट के बारे में है। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपने नहीं सुना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स बच्चों, आपने एमईटी का जो एग्जाम होता है मणिपाल का, वो आप दे चुके हैं। एग्जाम आपका ओवर हो चुका है, रिजल्ट जो है और आपका काउंसलिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमको कैसे जाननी है। तो हम लोग बात करें मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट जो आप दे चुके हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका होता है। देन आपका कंडक्ट जो कराता है एग्जाम मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कंडक्ट कराता है, ठीक है। एग्जाम की जो फीस रहती है वो 600 एप्लीकेशन फीस है और एंट्रेंस फीस जो है वो 1400 की ऑलमोस्ट आपकी ये फीस रहती है। तो रिजल्ट आपका जो है वो जून में एक्सपेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका मणिपाल का काउंसलिंग्स हैं वो आपकी जून में स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड वीक ऑफ जून। तो ये कैसे होगी, क्या होगा और इसमें हमें और क्या चीजें जाननी है। जैसे कि मणिपाल की बात कर रहे थे, तो आपके मणिपाल का एक मणिपाल में कैंपस है, एक जयपुर में कैंपस है और एक सिक्किम में आपके पास ये कैंपस है। तो 3 कैंपसेस के लिए हम लोग ये मणिपाल का एंट्रेंस एग्जाम एमईटी हमने दिया है, ठीक है। देन मणिपाल एंट्रेंस की जो मणिपाल काउंसलिंग कराता है उसमें एलिजिबिलिटी पहले तो देख लेते हैं। 10+2 की एलिजिबिलिटी क्या मेंशन की गई है उसको देख लीजिए। 50% आपको यहाँ पे चाहिए रहेंगे पीसीएम में, ठीक है। और जो टेस्ट है वो आपका एमईटी का जो है वो आपके स्कोर जितने भी आएंगे तो 50% उसका वेटेज रहेगा टेस्ट का और 50% जो मार्क्स ऑब्टेन किए 10+2 पे उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होती है। डायरेक्ट एडमिशन इज ऑफर्ड फॉर वैकेंट सीट। अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है सो आपको डायरेक्टली यहाँ पे तब एडमिशन मिल सकता है। बाकी आपने आपने जो एमईटी का एग्जाम दिया है और जो 12th में परसेंटेज है उसके बिहाफ में ही आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। तो इंस्टीट्यूट ये आपका जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1957 का है एंड टोटल सीट इनटेक 2590 सीट्स हैं। एवरेज पैकेज 10.49 एलपीए तक का है एंड हाईएस्ट पैकेज 51 एलपीए तक का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मणिपाल कैंपस का कट ऑफ। मणिपाल कैंपस में कंप्यूटर साइंस जो है वो 1633 तक मिली थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 17546 तक मिली। देन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 28284 तक मिली। बायोटेक 23458 तक हुई है अलॉट। देन केमिकल 28000 तक अलॉट हुई है। सिविल 33000 तक अलॉट हुई है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5681 तक अलॉट हुई है। देन कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 3189 रैंक तक आपको यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। देन साइबर फिजिकल सिस्टम्स 19584 तक अलॉट हुआ है। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 5679 तक अलॉट हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 14814। देखो बच्चों, काफी रिसर्च, काफी चीजें एनालिसिस एंड टीम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद देन आपका ये इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं और आपको इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी मिल जाती है। तो मणिपाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आज इस वीडियो में है, ठीक है। आपको कहीं किसी और से भी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 7255 तक मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 17000 तक ऑलमोस्ट मिली है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 38000 तक मिली है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5148 तक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 23000 तक ऑलमोस्ट मिली है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 19000 तक ऑलमोस्ट मिला है एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5910 तक की रैंक पे आपको यहाँ पे मणिपाल कैंपस का कट ऑफ ये है और आपको ये इंस्टीट्यूट मिल पाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मणिपाल की यहाँ पे फीस कितनी रहती है, ठीक है। तो ये आपका ट्यूशन फी पर एनम का 3,43,000 तक आपकी ग्रुप ए ब्रांचेस, ग्रुप बी ब्रांचेस, ब्रांच के हिसाब से जो आपकी ब्रांच है ग्रुप ए ग्रुप बी उनमें जितनी जितनी ब्रांचेस आ रही हैं उसकी आपकी फीस यहाँ पे डिफरेंट फीसेस हैं, ठीक है। तो आपकी ये फीसेस आप देख सकते हो 3,43,000 मैक्सिमम है और 2,63,000 आपकी मिनिमम फीस है। 2,11,000, ठीक है, मिनिमम फीस है जिसमें ग्रुप ई ब्रांचेस हैं। देन टोटल आपकी फीस जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे, तो ये फीस आपकी यहाँ पे टोटल जो है वो इतनी बन रही है। तो स्टूडेंट, अगर आपका बजट है ठीक ठाक, अच्छा बजट है, तो ही आप इस पे अप्लाई करिएगा। आपने एग्जाम दे ही चुके हैं तो ही आप इसकी काउंसलिंग में आगे मूव ऑन करिएगा, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर काफी हाई रहता है। हॉस्टल के चार्जेस भी देख लो, 53,000 से 1,12,000 तक आपके यहाँ पे हॉस्टल की फीस रहती है। बाकी कॉशन मनी, मेस एडवांस, ये सब आपका यहाँ पे है। देन आपका जयपुर वाले कैंपस का देख लेते हैं भाई। देन जयपुर वाले कैंपस आपका एस्टैब्लिशमेंट 2011 में हुआ था। सीट इनटेक 3360 है। एवरेज पैकेज 9 एलपीए तक का है। हाईएस्ट पैकेज 85 एलपीए तक का हाईएस्ट पैकेज है। इसका भी जयपुर कैंपस का भी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं
फटाफट से। कंप्यूटर साइंस 19,857 तक मिली, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 43,000 तक ऑलमोस्ट, बायोटेक 43,000 तक, देन केमिकल 41,000, सिविल 44,000, कंप्यूटर कम्युनिकेशन 46,000, देन कंप्यूटर एंड बायो साइंस 47,000 तक यहाँ अलॉट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी देखेंगे 45,000 तक ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 45,000, देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 44,000, मैकेनिकल 46,000, मैकेट्रॉनिक्स 45,000, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल 30,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रही है। तो देख सकते हो देख सकते हो कि 45,000 की रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिल रहा है जयपुर वाले कैंपस में, ठीक है। तो जयपुर वाला जो कैंपस है उसमें भी काफी अच्छा प्लेसमेंट्स है और अच्छा कैंपस है ये भी, ठीक है। ट्यूशन फी की बात करोगे तो वही आपकी ऑलमोस्ट है 4,10,000 तक, तो कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब की इतनी फीस जाने वाली है। बाकी जो अदर कोर्सेज, अदर ब्रांचेस हैं, वीएलएसआई वगैरह, ईसी वगैरह, उसमें 3,04,000 तक ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। हॉस्टल मेस वगैरह मिला के देखोगे तो आपकी फीस ये यहाँ पे हॉस्टल और मेस की 2,61,000 तक ऑलमोस्ट जाती है, ठीक है। तो हॉस्टल फीस भी यहाँ पे कॉस्टली है थोड़ा, तो बजट देख के ही चलिएगा आगे की काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सिक्किम इंस्टीट्यूट। तो ये आपका सिक्किम का कैंपस है मणिपाल का, और इस पे कितना आपका 1997 का एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। 7.5 का यहाँ पे एवरेज पैकेज है, 54 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। प्लेसमेंट रेट जो है वो 95+% यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा है यहाँ का। सो इसीलिए आज हम लोग इस कॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए ऑलमोस्ट 46,768 तक रैंक में मिला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AIML 46,000 तक, देन CSE IoT एंड साइबर सिक्योरिटी 34,000 तक ऑलमोस्ट मिला है। सिविल इंजीनियरिंग 34,000 तक मिली है। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 46,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई है। देन CSE 47,000 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा रैंक तक हमें ये कॉलेज अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 31,000 तक ऑलमोस्ट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 34,000 तक ऑलमोस्ट मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 44,842 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43,000 तक ऑलमोस्ट, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5,910 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे अलॉट हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम फीस देख लेते हैं, ठीक है। तो फीस इसकी यहाँ पे कितनी है, फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो फीसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं वो 3 लाख से 3,60,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे फीस रहती है। हॉस्टल की चार्जेस भी देख लो तो वही है 2.5 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास आपके हॉस्टल चार्जेस है। तो स्टूडेंट मणिपाल के ये 3 कैंपस थे, कैसे कैंपसेस हैं वो हमने आपको बता दिया, अच्छे कैंपसेस हैं और इसकी काउंसलिंग भी आप आराम से इजिली कर सकते हैं। बजट आपका पास होना चाहिए, ऐसे महंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा जरूरी है भाई, तो वो आपको देखना होगा। अगर है तो आप इंस्टीट्यूट में जरूर जा सकते हैं, प्लेसमेंट काफी अच्छे रहते हैं और स्टडी करिकुलम भी काफी बढ़िया है। तो स्टूडेंट ऐसे और भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। तो सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो।